एनडीए में सीट बंटवारा होते ही 8 सांसदों का टिकट कट गया है। नीतीश कुमार को 2 सीटों पर समझौता करना पड़ा। नीतीश कुमार के 2 सांसदों का टिकट कट गया है और बीजेपी को भी अपने एक सांसद रामा देवी का टिकट काटना पड़ा है। फिलहाल कुल 40 सीटों की घोषणा होते ही वर्तमान 8 सांसदों का जो सीटिंग सीट है वो काट दिया गया है। 8 सांसद बेटिकट होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। दरअसल एनडीए की 40 सीटों का जो बंटवारा हुआ है उसमें बीजेपी 17, जेडीयू 16, चिराग पासवान को 5, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को एक एक सीट दी गई है। और जैसे इन सीटों की घोषणा की गई है उसके बाद फर्स्ट बिहार झारखंड आपको जो है बता रहा है कि आखिर कौन सीट जेडीयू की छीनी है और भाजपा की कौन सी सीटें नीतीश ने छीना है। ये पूरा जो डेटा है वो हम आपको बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव के तारीखों के ऐलान के साथ ही यह चर्चा तेज हो गया था कि बिहार की गठबंधन वाली पार्टी अपने उम्मीदवार कब मैदान में उतारेंगे, लेकिन कई दिनों से जो वहापोह की स्थिति बनी थी उस वहापोह की स्थिति के बीच एनडीए गठबंधन ने अपने सीटों का बंटवारा किया और कौन सा राजनीतिक दल एनडीए गठबंधन के जो घटक दल हैं किस सीट पर चुनाव लड़ेंगे इसका उन्होंने आज ऐलान किया। और इस ऐलान के साथ ही एनडीए गठबंधन के जो 8 सांसद हैं उनका पत्ता साफ हो गया। वैसे जब उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होगा तो कई और सांसद बेटिकट हो सकते हैं। वैसे एनडीए में हुए सीट शेयरिंग में पहली नज़र में दिख रहा है कि चिराग पासवान फायदे में रहे हैं। भाजपा ने पुरानी स्थिति बरकरार रखी और जेडीयू को नुकसान हुआ है। दिल्ली के बीजेपी कार्यालय में हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनडीए के घटक दल के बीच सीट बंटवारे का ऐलान किया गया। इसके मुताबिक भाजपा 17 सीटों पर, जेडीयू 16 सीटों पर, लोजपा रामविलास 5 सीटों पर, उपेंद्र कुशवाहा की रालोद 1 सीट पर और जीतन राम मांझी की हम 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। आपको बता दें कि पिछले दफे बीजेपी और जेडीयू 17-17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। लोजपा को 6 सीटें मिली थी। लोजपा बाद में 2 हिस्से में विभाजित हुई और सिर्फ 1 सांसद वाली चिराग के नेतृत्व वाली लोजपा रामविलास को अब की बार 5 सीटें बीजेपी ने दिया है। सीट बंटवारे में तय फॉर्मूले के मुताबिक जेडीयू ने अपने 2 सीटें छोड़ दी है। जेडीयू के कब्जे वाली 2 सीटें गया और काराकाट को उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को दे दिया गया है। गया से जेडीयू के विजय कुमार मांझी सांसद हैं, वहीं काराकाट से जेडीयू के महाबली सिंह सांसद हैं। दोनों ही सीट राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हम पार्टी को दी गई है। अब काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ेंगे तो वहीं गया से हम पार्टी के जीतन राम मांझी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। यानी विजय कुमार मांझी और महाबली सिंह उम्मीदवार के नाम के ऐलान होने से पहले ही बेटिकट कर दिए गए हैं। इधर बीजेपी ने भी अपने कब्जे वाली 1 सीट छोड़ दी है। बीजेपी ने शिवहर सीट जेडीयू को सौंप दिया है। इस सीट से भाजपा की रामा देवी सांसद हैं। जेडीयू इस सीट से लवली आनंद को चुनाव लड़ा सकती है। जाहिर है रामा देवी का पत्ता भी इस सीट पर साफ हो गया है। सबसे बुरी स्थिति पशुपति कुमार पारस की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी की हुई है। उन्हें एनडीए गठबंधन से बाहर कर दिया गया है। हाजीपुर से सांसद पशुपति कुमार पारस, समस्तीपुर से प्रिंस राज, खगड़िया से महबूब अली कैसर, नवादा से चंदन सिंह और वैशाली से बीना देवी एनडीए के टिकट से बेदखल हो गए हैं। वैसे ये 5 सांसद चुनाव लड़ने के लिए लगातार जुगत करने में लगे हुए हैं। बीना देवी और महबूब अली कैसर चिराग पासवान के दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं। वहीं पशुपति पारस और प्रिंस राज राजद के संपर्क में हैं, लेकिन उनका एडजस्टमेंट हो पाना बेहद ही मुश्किल दिख रहा है। चिराग पासवान ने अपने पार्टी के नेताओं की बैठक में ऐलान कर दिया है कि उन्हें धोखा देने वाले 5 सांसदों को किसी भी सूरत में वो टिकट नहीं देंगे। वहीं राजद भी पशुपति पारस और प्रिंस में कोई भी अभिरुचि नहीं लेती हुई दिख रही है। पारस गुट के चंदन सिंह नवादा से सांसद है और बाहुबली सूरजभान सिंह के भाई हैं। नवादा सीट बीजेपी ने अपने पास रख ली है। बीजेपी वहां से राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर को चुनाव लड़ाना चाहती है। जाहिर है फिर चंदन सिंह की एनडीए में कोई गुंजाइश नहीं है। चर्चा यह भी है कि सूरजभान ने राजद से संपर्क साधा है,
लेकिन नवादा सीट पर राजद परंपरागत तौर पर यादव उम्मीदवार को लड़ाती रही है। राजद नेता जानते हैं कि सूरजभान के भाई को टिकट देने के बाद भी उनकी जाति के लोग राजद को वोट देने वाले नहीं है। ऐसे में राजद में चंदन सिंह की गुंजाइश लगभग न के बराबर आ रही है। जाहिर है ऐसे में 8 सांसद जिनकी इस दफे सांसद की सदस्यता जाती हुई दिखाई दे रही है। यह स्थिति तब है जब किसी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया है। बीजेपी के कुछ मौजूदा सांसदों का टिकट कटने की भी चर्चा आम है। ऐसे में यह संख्या और भी बढ़ सकती है। जाहिर सी बात है कि बिहार के अंदर एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारे के मामले पर जैसे ही एनडीए के घटक दलों के तस्वीरें निकलकर सामने आई, उसके बाद ये साफ हो गया कि सबसे ज़्यादा फायदा अगर चिराग पासवान को मिला है तो नीतीश कुमार, जो इस जिद पे अड़े हुए थे कि वो किसी सीट पर समझौता नहीं करेंगे, उन्हें 2 सीटों का काफ़ी नुकसान हुआ है। गया और काराकाट की जो सीट है जहां जेडीयू के सांसद है, उस सीट की कुर्बानी नीतीश कुमार को देनी पड़ रही है। हालांकि लोजपा और बीजेपी की भी एक एक सीटें कम हुई है, लेकिन लोजपा को, चिराग पासवान को, क्योंकि उनकी पार्टी टूटी, परिवार टूटा, चिराग अकेले अपने दम पर सांसद थे और उन्होंने अकेले अपनी पार्टी बनाई थी, उस पार्टी को इस वक्त बीजेपी ने 5 सीटें देकर ये बता दिया है कि अब चिराग ही आगे एनडीए के भविष्य के तौर पर दिखाई पड़ेंगे, जबकि पशुपति पारस इस बार एनडीए के हिस्से में दिखाई नहीं देंगे। हालांकि एक वक्त था 2019 के चुनाव की चाचा और भतीजा भाई के साथ संसद में मौजूद थे, लेकिन अब आने वाले वक्त में इन लोगों की तिकड़ी एक साथ संसद में जाती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। दूसरी तरफ बीजेपी अपने कई पुराने चेहरे को वापस रिपीट करने के मूड में नहीं है। कई नए चेहरे बीजेपी इस बार चुनाव के मैदान में उतारने का पुनः विचार कर चुकी है। यही वजह है कि सीट बंटवारे के साथ अभी सीटों पर समझौता हुआ है। लोकसभा की सीटें निर्धारित की गई हैं। उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होना बाकी है। उम्मीदवारों के नाम पर मंथन होना बाकी है। जब उम्मीदवारों के नामों की घोषणा होगी तो बीजेपी और जेडीयू के कई ऐसे सदस्य हैं जिनकी टिकट भी कट सकती है। हालांकि जेडीयू में गुंजाइश कम दिख रही है, लेकिन भाजपा में इसकी गुंजाइश काफ़ी ज़्यादा है। अब देखना है कि 5 सीटें लेकर चिराग पासवान किसको अपना उम्मीदवार बनाते हैं। वहीं उपेंद्र कुशवाहा और जीतन मांझी एक बार फिर से अपनी नई पारी भाजपा के सहारे संसद में जाने का खेल रहे हैं। अगर जीतन मांझी की पार्टी से या वो या उनके परिवार का कोई दूसरा सदस्य बीजेपी की पतवार को थामकर अगर दिल्ली तक जो सफ़र है वो तय कर लेता है जीत का, उपेंद्र कुशवाहा वापस जीत कर चले जाते हैं, तो उनकी पार्टी जो उपेंद्र कुशवाहा ने बनाई है उसके लिए जीवनदान होगा। तो वहीं जीतन मांझी की भी ताकत बिहार में बढ़ जाएगी। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।